नजरअंदाज करके ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी ताने सुनती हैं सोसाइटी के और अपने रिश्तेदारों के, लेकिन खुद को इसीलिए आज के समय में रेप और अब्यूज जैसी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाली हूँ पर्दा प्रथा की, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि पर्दा प्रथा आज तक क्यों चल रही है, इसे बंद क्यों नहीं किया गया और पर्दा प्रथा बंद होनी चाहिए या नहीं। इससे पहले हम थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे कि पर्दा प्रथा का इतिहास क्या है और पर्दा प्रथा कहाँ से शुरू हुई, यानी जो आज हम घूंघट करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। यह तो आपने सुना ही होगा कि 12वीं शताब्दी में मुगलों के आने के बाद ही पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई और कई हद तक ये सच भी है कि 12वीं शताब्दी में जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तब से भारतीय परंपराओं में भी पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई, क्योंकि भारतीय परंपराओं में पहले पर्दा नहीं किया जाता था। हमारी संस्कृति में कहीं भी यह मेंशन नहीं है, कहीं भी इसका साक्ष्य नहीं मिलता है कि भारत में पहले से पर्दा प्रथा होती थी या नहीं होती थी। मुगलों के आने के बाद लेकिन इतना स्पष्ट है कि पर्दा प्रथा वहां से शुरू हुई, क्योंकि अगर 500 ईसा पूर्व पहले देखें तो उसके इतिहास में भी पर्दा का जिक्र कहीं भी नहीं है। हमारे रामायण, महाभारत और हमारे ग्रंथों में भी कहीं भी पर्दा प्रथा का जिक्र नहीं है। लेकिन मुगलों के आने के बाद ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय लोगों ने भी पर्दा को अपनाया और आज तक हम इस रूढ़िवादी सोच को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगलों के आने के बाद भारतीय जो महिला थीं उन्होंने खुद को सुरक्षित महसूस नहीं पाया, और जैसा कि मुगलों की महिलाएं यानी औरतें बुर्का पहनती थीं खुद की सुरक्षा के लिए, तब भारतीय संस्कृति में भी भारत की महिलाओं ने बुर्का को छोड़ घूंघट के रूप में उसे अपना लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज भी हम इस प्रथा को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इसका बोझ हम क्यों उठाते चले आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जिसका नाता सीधा सीधा किसी धर्म, जाति और समुदाय से नहीं है। इसका सीधा सीधा नाता है बल से, यानी शक्तिशाली व्यक्ति से। और इतना हम जानते हैं कि अधिकतर महिलाएं भारत में या कहीं भी किसी भी देश में इस दुनिया में पुरुषों के मुकाबले फिजिकली कमजोर और भावुक होती हैं। शायद यही कारण है कि इसीलिए आज के समय में रेप और अब्यूज जैसी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के कारण हम ये सारा डेटा अवेलेबल है, जिसके कारण जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि मुगलों के जाने के बाद भी ऐसा होता होगा और वह डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस समय में इतना सोशल मीडिया डेवलप नहीं था, यहाँ तक कि सोशल मीडिया ही नहीं था। तो हम उस डेटा को तो नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा सच होगा। इसी के कारण भारत में महिलाओं ने घूंघट करना नहीं छोड़ा और उस प्रथा को खुद की सुरक्षा के लिए वह अपनाती रहीं। इसका सबूत आज के समय में देखा जा सकता है कि जो महिलाएं या जो लड़कियां आज के पहनावे को अपनाती हैं या घूंघट प्रथा नहीं करती हैं और पर्दे में नहीं रहती हैं, उन्हें समाज थोड़ी अलग निगाहों से देखता है, उनकी रिस्पेक्ट में थोड़ी कम होती है। अब यहाँ बहुत से लोग सोचेंगे कि आज के समय में हम यह भी देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटियों में यानी डेवलप्ड सिटियों में लड़कियां जो चाहे वह पहनती हैं और बड़ी खुली आज़ादी के साथ रहती हैं। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, बल्कि ऐसा है कि आज भी उनके रिश्तेदार, उनकी सोसाइटी उन्हें ताना मारती है। लेकिन कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। नज़रअंदाज करके ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लड़कियां आज भी ताने सुनती हैं सोसाइटी के और अपने रिश्तेदारों के, लेकिन खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वह इस सब को झेलते हुए भी, यानी इन सब से गुजरते हुए भी इस पर्दा प्रथा को धीरे धीरे खत्म कर रही है। लेकिन अब यहाँ कुछ लोगों का मानना ऐसा होगा कि पर्दा करने से क्या फर्क पड़ता है या घूंघट करने से क्या फर्क पड़ता है, लड़कियों का तो यह गहना होता है। तो मान लीजिए कि एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी है और एजुकेटेड है, माना कि वह एक IPS ऑफिसर है, तो जब वह एक घूंघट करके अपने ऑफिस जाती है और अपनी उस चेयर पर बैठती है, तो क्या लोग उसे उसी नजरिए से देखेंगे कि यह एक IPS ऑफिसर है? बल्कि वह यह सोचेंगे कि नहीं, ये जो लड़की जो अपना घूंघट नहीं संभाल पा रही है, वह समाज को क्या देखेगी, वह हमारी समस्याओं को कैसे सॉल्व करेगी, जिसका मन हमेशा घूंघट संभालने में ही लगा रहता हो। क्या उसका कॉन्फिडेंस घट नहीं जाएगा और आगे चल के लड़कियों के
जॉब के चांसेस घट नहीं जाएंगे। जब जॉब के चांसेस घट जाएंगे तो यह भी हो सकता है कि उन्हें एजुकेटेड भी ना किया जाए। और अधिकतर होता भी यही है कि छोटे छोटे गाँव में, यूपी, बिहार, झारखंड और भी कई जगहों पर घूंघट तो बहुत दूर की बात है, छोटे से ही लड़कियों को पढ़ने की भी इजाजत नहीं होती है। यही सारे कारण हैं कि यह पर्दा प्रथा बंद होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही चलता रहा तो क्या एक ऐसा समाज सफल हो सकता है जहां सिर्फ गाड़ी एक ही पहिया चला रहा हो, यानी जहां गाड़ी सिर्फ पुरुष ही चलाता हो और स्त्रियां कुछ ना कर रही हों? मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों की सोच यह है कि यह घर परिवार की गाड़ी चलाने के लिए दोनों पहियों का बराबर से चलना जरूरी होता है। और यही समाज पर भी लागू होता है कि जब पुरुष और महिलाएं मिलकर चलते हैं तब जाकर एक समाज सफलता की ओर बढ़ता है और सफल होता भी है। तो मेरी तरफ से यह क्लियर है कि हमें घूंघट नहीं करना चाहिए और घूंघट प्रथा को जितना हो सके कम करता जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय पर लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए और एक इक्वालिटी जो है वो मेंटेन होने लगे। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए पुरुषों को मुख्य रूप से भूमिका निभानी होगी। उन्हें सिर्फ इतना ही करना होगा कि उन्हें हर लड़की को उतना ही सम्मान और रिस्पेक्ट के नजरिए से देखना होगा जितना कि वह अपनी घर की महिला और घर की औरतों को देखते हैं। सिर्फ इतने से ही बदलाव से बहुत कुछ बदल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और पर्दा प्रथा के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और बताएं कि आप किस नजरिए से इसे देखते हैं। थैंक यू।